नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं वेद प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज हम फिर से एक बार लेकर आ गए हैं आपके सामने विविध प्रश्नावली के आगे के सवाल। हम 6 नंबर तक कर चुके थे, आज हम देखेंगे सवाल नंबर 7। तो आ जाइए, समय को ना खराब करते हुए हम सीधा चलते हैं सवाल पर। तो आज की सवाल है आई बराबर इंटीग्रेशन करना है sin x अपान में sin x माइनस a का। समझ गए? तो आज की क्लास में हम इस सवाल पर चर्चा करेंगे और बड़ी अच्छी सवाल है। ध्यान से आप लोग इधर अपनी निगाहों को जमा कर रखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप कहीं व्यस्त हैं तो उसको आप इग्नोर करें कुछ देर के लिए और सामने देखें। तो आज इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो भाई, अभी तक आपको जितने भी सवाल मिले हैं सारे सवालों में कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। तो उसी क्रम में ये भी सवाल एक नई सवाल है, तो इसको हम क्या करेंगे हल करने के लिए। अब देखो, सीधा सीधा मुझे ये दिख रहा है कि नीचे sin x माइनस a है और ऊपर sin केवल x है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी हमें x माइनस a लाने के लिए a को हमें जोड़ना और a को हमें घटाना पड़ेगा। कहां? x के साथ। तो i बराबर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहां पे x में आप a घटा दीजिए और a जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होने वाला है। तो ये हो जाएगा x माइनस a dx। इतना काम करने के बाद हम यहां से यहां तक एक पद समझेंगे और इसको दूसरा पद समझेंगे। तो ऊपर एक सर्वसमीका बन रही है। एक फार्मूला आपको पता है त्रिकोणमिति में कि sin a प्लस में b, sin a प्लस b बराबर क्या होता है, sin a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू sin b। बस उसी को हम लगाने वाले हैं। तो यहां i बराबर हो जाएगा इसके स्थान पे sin a की जगह x माइनस a, तो ये हो जाएगा sin x माइनस a इंटू कॉस b की जगह पे a है तो कॉस a बन जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस x माइनस a, कॉस x माइनस a और इंटू साइन b की जगह साइन a बन जाएगा। और अपान में कितना बनेगा, साइन x माइनस a। तो ये बन जाएगा कितना भैया, dx। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साइन x माइनस a को ऊपर के दोनों पदों में अलग अलग तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए तोड़िए, क्या बनता है। तो i बराबर बन जाएगा साइन x माइनस a कॉस a अपान में साइन x माइनस a dx। ऐसा कर दीजिए, प्लस अलग से इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस x माइनस a इंटू साइन a अपान में ये कितना बन जाएगा, साइन x माइनस a बन जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास बन रहा है, देखो जैसे cos a है, cos a ये अचर है क्योंकि हमने यहां अचर एक जोड़ा था एक घटाया था। तो कुल मिला के cos a क्या है, cos a अचर है। इसमें sin a क्या है, sin a अचर है। तो इन दोनों को हम बाहर ले लेंगे तो i बराबर इधर हो जाएगा cos a, ये बाहर आ गया। अब तक क्या बचा भाई, sin a अपान में sin a। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इन दोनों को हम काट देंगे तो ये दोनों कट गए, तो अंदर अब कुछ बचा, एक बचा। प्लस में यहां से क्या बाहर आएगा, साइन a बाहर आएगा। अंदर क्या बच रहा है भाई, कॉस a अपान में साइन a। तो कॉस बटे में साइन, कॉट a की जगह कितना है, x माइनस a dx। अब आपको पता है कॉट a का इंटीग्रेशन क्या बनता है, माइनस लॉग साइन।
माइनस लॉग साइन ए बनता है। तो ये कितना बन जाएगा भाई, आई बराबर एक का समाकलन x बन जाएगा। तो ये हो गया x इतना आपका फाइनल आंसर बनेगा भाई। ठीक है, यहां कितना बना देखो, एक का समाकलन x हमने यहां लिख दिया, उसके बाद cot x माइनस ए का समाकलन क्या होगा, माइनस लॉग साइन x माइनस ए। तो यहां का जो माइनस है उसको हमने यहां रख दिया, प्लस माइनस माइनस बन गया, उसके बाद ये वाला साइन ए, उसके बाद इसका समाकलन प्लस में c, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नोट करिए, नेक्स्ट सवाल जोरदार तरीके से देखते हैं। ये लो, एक और मजेदार सवाल आपके सामने आ चुकी है। क्या है भाई, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपान में e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। इस सवाल को कैसे करेंगे, बड़ी आसान सवाल है, मजेदार सवाल है, ध्यान से इधर देखिएगा आप लोग। इसमें हम क्या करने वाले हैं भाई, इसमें हम सीधा सीधा एक बात करेंगे। आपको पता है कि चूंकि e की पावर log x का मान क्या होता है, e की पावर log x बराबर होता है x, यहां जो मान रहेगा वही इसका आंसर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर e की पावर, इस 5 को इधर लेके जाओगे तो log x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस e की पावर log x की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 को इधर लेके जाओगे तो e की पावर log x की पावर 3 हो जाएगा, और e की पावर log x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, और यहां dx। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करिए, ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे तो ये e की पावर log x बराबर x होता है, तो यहां e की पावर log x की पावर 5 है, तो इसका आंसर x की पावर 5 आएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं i बराबर, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपान में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। ये बन गया आपका। अब ऊपर से x की पावर 4 कॉमन कर लीजिए, नीचे से x की पावर 2 कॉमन कर लीजिए, तो i बराबर ये बन जाएगा कितना, x की पावर 4, इधर से x माइनस 1 बच जाएगा, अपान में यहाँ x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x स्क्वायर से 2 घात कट जाएगी, तो i बराबर कितना इंटीग्रेशन आया भाई, x स्क्वायर dx का, जिसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता है। i बराबर ये हो जाएगा x क्यूब बटा में 3 प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर है। थी आसान सवाल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलाकारी इसमें बस इतना है कि पहले आप e की पावर log x का रूप बनाएंगे, और वहां से जो आंसर बनेगा उस तरीके से उसको हम लगाएंगे। तो इसको आप समझ लीजिए एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। इस सवाल को देखिए, सवाल नंबर 9 आपकी प्रश्नावली की अगली सवाल नंबर 9। इसमें आप क्या करेंगे देखिए जरा, तो ये हो जाएगा i बराबर, यहां हम क्या कर लेंगे, अभी इसको ना रखिए, यहां देखो ऊपर cos x है, नीचे sin x है, sin x को अगर हम मानते हैं तो इसका अवकलन cos x आएगा, तो बिल्कुल हम प्रतिस्थापन इसमें लगाएंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो यहां हम लिखने वाले हैं, माना sin x बराबर t, sin x बराबर t, अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा cos x dx बराबर कितना, cos x dx बराबर dt। अब इस मान को आप ऊपर रख दीजिए, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा dt अपान में रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आपका
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट के अंदर, तो इसका क्या बनता है भाई, साइन इनवर्स आई बराबर इसका बन जाएगा साइन इनवर्स टी अपान में 2, एक्स अपान में ए बनता है तो ये हो जाएगा टी अपान में 2 प्लस में सी। तो आई बराबर कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी की जगह क्या रख दोगे, साइन एक्स रख दोगे, साइन एक्स अपान में 2 हो जाएगा और प्लस में सी हो जाएगा। ये बन गया आपका छोटी सवाल, मजेदार सवाल, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए इसको, आसान सवाल है। अगली सवाल आपके सामने देख लीजिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे इसको क्या ध्यान देना है भाई, इसमें देखिएगा सबसे पहले तो ऊपर का जो हमें दिख रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आने वाला है इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर पूरी सवाल को करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x को हम क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा भाई साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। अब आगे ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4x, एक कोष्टक में बन जाएगा, दूसरे में बन जाएगा, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा रहे हैं तो दूसरे में बन जाएगा साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो इस तरीके से बन गया। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसका जुगाड़ हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम इसका जुगाड़ करते हैं भाई। इसमें अभी हम कुछ कर सकते हैं, इसमें भी आप स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये बन जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं एक कोष्टक में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, ये बन गया। इसका मान होता है शून्य, तो शून्य सॉरी इसका मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा अपना ये और ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, अगर मैं इसको लिखूं देखो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने साथ ये चल रहा है, इसको आप रखना साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां भी तोड़ सकते हैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, लेकिन अभी हम इसको यही छोड़ते हैं, पहले इसका उपाय कर लेते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं, देखो क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां भी है देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो है इसके पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। यहां देखिए ध्यान से, ये हमें क्या लिखना है भाई, ए प्लस बी, क्या लिखना है, ए प्लस बी लिखना है। तो ए के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स है उसको रख दिया, बी के स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स है उसको रख दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये है अपना। उसके बाद अपने साथ क्या चल रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये चल रहा है। अब इस पूरे का मान अगर हम 1 रखें तो कोई दिक्कत, यहां देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता ही है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा भैया कुल मिला के 1 माइनस
इधर बचा अपना 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और गुणे में कितना चल रहा है sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। बड़ी सावधानी से हम लोग उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां से अब अपना सवाल आ जाएगा। इस मान को उठा करके ये किसके बराबर आया है, sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। क्या मान आया हमें, sin की पावर 8x का माइनस कॉस की पावर 8x का मान इतना आ गया है, और इसके स्थान पे हम यही रखने वाले हैं समीकरण, इसको 1 बना लेना। ये वाला मान उठा करके समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बनेगा अपने पास, अपने पास ये बनने वाला है भाई, देखो अपने पास बन जाएगा i बराबर इस पूरे के स्थान पे हम इसको रखेंगे तो एक कोष्टक में ये बनने वाला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और उसके बाद क्या है दूसरे कोष्टक में sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और अपान में कितना है, अपान में आपका यहां देख लीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, जब सेम है तो इनको काट दीजिए आप, इधर dx चलता रहेगा। समाकलन किसका करना है, i बराबर देखो sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x है, इसमें से माइनस कॉमन कर लो आप, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये क्या है, ये cos 2x का क्या है फार्मूला है, तो i बराबर ये हो जाएगा माइनस cos 2x, और इसका समाकलन कितना होता है sin 2x/2, तो i बराबर हो जाएगा माइनस sin 2x बटे में 2 प्लस में c, इसका फाइनल आंसर होगा। इतनी बड़ी सवाल का आंसर छोटा सा आया है, एक बार पुनः आप बड़ी ध्यान से इसको समझ लेना, ध्यान से समझेंगे तो बड़ी आसान चीज है भाई। हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ा इधर से, फिर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी कर दिया, फिर उसके बाद इसको फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ के एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी कर दिया। a प्लस बी वाला जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक हो गया, बचा अपने पास ये, इसको हमने क्या किया, इसको हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ा, और आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो फिर हमने क्या किया भाई, a प्लस बी, a के स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स है उसको रख दिया, b के स्थान पे कॉस स्क्वायर एक्स है उसको रख दिया, इस तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बना, इसके हिसाब से माइनस 2 a की जगह साइन स्क्वायर एक्स, b की जगह कॉस स्क्वायर एक्स, बाकी ये अपना चल रहा है साथ में। फिर इसके स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 बन जाएगा, माइनस ये रख दिया, उसके बाद ये अपने साथ चल रहा है। तो कुल मिला के मुझे ये लाना था, अब ये हर में भी दिखने लगा है, देख लो अंश में भी आ गया है, तो कट जाएगा आराम से, इतना तो हम सोच ही सकते हैं। तो कुल मिला के ये sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x का मान इतना आया, तो जहां sin की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x है उसके स्थान पे हम इस मान को रख देंगे। तो जब यहां रखोगे तो बचेगा अपना ये, यहां से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये क्या होता है, ये cos 2x का फार्मूला, cos 2x का समाकलन कितना बनेगा, sin 2x/2 बनेगा। तो इस तरीके से 1 नंबर की मजेदार सवाल आपके सामने इस समय 10 नंबर मिली।